हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर 5 की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्टिविटी पढ़ेंगे। ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों पेपर में इन एक्टिविटी में से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हम इस एक्टिविटी को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी कौन सी है? 5.3। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले लिखा हुआ है रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिज़ोल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पे हमने एक एग लिया है और उस एग में जो उसकी वाइट शेल होती है ना, उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करने के लिए हमें उसको किस में डाल देना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देना है। मतलब यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया और उस बीकर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और उसके अंदर हम वो अंडा डाल देंगे। द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो शेल होती है ना अंडे की, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अब जब हमने इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एग को डाल दिया तो क्या हुआ, जो उसकी कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो स्किन थी ना वाइट वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से क्या करेगी? रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस बना देगी। ठीक है, तो जब वो रिएक्ट कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन जाएगी, तो उसके ऊपर जो वाइट कलर की जो लेयर होगी ना कैल्शियम कार्बोनेट वाली, जो थोड़ी ठोस सी होती है, सॉलिड सी होती है, वो हट जाएगी। हटने के बाद क्या रह जाएगी? एक थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। अब जो एग है ना उसको बस एक पतली सी स्किन ने ही कवर कर रखा है। ठीक है, अब क्या होगा फिर? पुट द एग इन प्योर वाटर। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट को हटाने के बाद जो एक थिन सी लेयर में जिसमें एग रह जाएगा, अब उस वाले पार्ट को एक प्योर वाटर के अंदर डाल देना है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट व्हाट डू वी ऑब्जर्व। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम उसको प्योर वाटर के अंदर, पानी के अंदर डाल देंगे ना, तो अब हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे 5 मिनट के बाद, तो अब हमें वो बताना है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ये आ जाएगा द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो एग होगा ना, जो एक थिन कवरिंग थी जिसने एग को कवर करा हुआ था, वो स्वेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा। तो बच्चों हमें पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो जब हमने, अब यहाँ पे इसको बताते हैं, तो जब बच्चों हमने एक बीकर लिया था और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो रिमूव कर दी थी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वो जो एक थिन कवरिंग थी जिसने एग को कवर किया था, उसको हमने प्योर पानी में डाल दिया। तो पानी में डालने से क्या हुआ? एग के अंदर का पानी तो कम था, राइट, और एग के बाहर वाले सराउंडिंग में पानी था ज़्यादा। ठीक है, तो जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, राइट। तो अब जो पानी है, क्योंकि पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो पानी क्या करेगा? बाहर से अंदर एग के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा? जो एग होगा ना वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इस एक्टिविटी के नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है डी शेल्ड एग मतलब जब हमने एग को एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला था जिसमें उसकी जो वाइट कलर की कवरिंग थी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, वो हटा दी गई थी, तो वो डी शेल्ड हो गया, उसकी कोई शेल तो रही नहीं। जो डी शेल्ड एग को अगर हम इस बार कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, मतलब क्या? जो बीकर है उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया हुआ है, लेकिन जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और पानी की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि कंसनट्रेटेड आ गया ना, कंसनट्रेटेड वर्ड। तो अब उसके अंदर हम जो डी शेल्ड एग है वो डाल देंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? और अब हमें 5 मिनट बाद देखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों, इसका आंसर ये रहा, यहाँ से शुरू है इसका आंसर। द एग श्रिंक्स। अब इस केस के अंदर एग श्रिंक हो जाएगा। वाई? वाटर पासिस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो एग है ना, अब इस कंडीशन के अंदर एग के अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर
आउटसाइड के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बाहर तो कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब कंसनट्रेटेड क्या कि जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्वेंट की मात्रा कम है। अब अंदर जो पानी है एग के अंदर वो ज़्यादा है, तो पानी क्या होगा, हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस में हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो जो पानी है वो क्या होगा, इस बार एग से बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर पानी कम है और एग में पानी ज़्यादा है। तो इसलिए एग इस केसेस में जब अंदर से पानी बाहर आ जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, एग श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो होगा एग से पासिस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड बिकॉज द सॉल्ट इज़ मोर कंसनट्रेटेड। तो आई होप बच्चों ये आपको एक्टिविटी के दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। बाकी की एक्टिविटी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।